एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत हैप्पी और खुश होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की आज की करंट एनर्जी, आज की उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, या वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, मेल फीमेल दोनों ही आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा, आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग नहीं है। तो हर एक बात ज़रूरी नहीं होगा हर एक चीज़ आपके लिए है, या हर एक बात आपके साथ मैच करनी चाहिए। जितनी एनर्जी आपकी कनेक्ट होगी, जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी, आपके पार्टनर की पिक होगी, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उतनी चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली मैच करेगी। रेस्ट जो आपके साथ नहीं कनेक्ट हो रहा है, जो आपके लिए नहीं है, उसको जाने दीजिए। अपने आप को उस सिचुएशन में एडजस्ट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं क्या चल रहा है, उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर फीलिंग्स, उस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर किस प्रकार के इमोशंस हैं। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, या जिस व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं। महादेव प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें, उनके पार्टनर के अंदर उनको लेकर किस तरह के इमोशंस हैं, किस तरह के फीलिंग्स चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो करंटली, क्या सोच रही हैं वो करंटली। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के बारे में, उनको लेकर उनके इस वक्त के थॉट प्रोसेस, इमोशंस किस प्रकार के हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्स। 6 नंबर आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है अगेन। 6 6 6, ठीक है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, द चैरियट, द एम्परर, एम्प्रेस एंड एम्परर, एंड यहाँ पर है फूल का कार्ड, ठीक है। रिव्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है। ओके, इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़े कंफ्यूजन दिखते हैं, ठीक है। बाकी मैं क्लैरिफाई करूंगी, देन आपको मैं बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे नंबर्स की बात की जाए तो नंबर 6 बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नंबर 7, नंबर 4, देन वी हैव 8 9 3 3 2, ठीक है। ये नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। साइन यानी कि राशियों की बात की जाए, ये राशि मून और एसेंडेंट दोनों से ही आप देख सकते हैं, ठीक है। और या फिर नाम राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि नाम राशि का भी प्रभाव है। जिन लोगों को अपने पर्सन का नाम मून साइन या एसेंडेंट नहीं पता है, वैसे तो साइन राशि एनर्जीज के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता, मतलब यहाँ पर राशियों की जानकारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ आपकी तसल्ली के लिए। जो यहाँ पे मुझे साइन सबसे ज्यादा दिख रहे हैं वो वृषभ राशि, मेष और कर्क राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि, ठीक है, मीन राशि, मकर राशि, जेमिनाई, कुंभ यानी एक्वेरियस। तो ये साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दिए हैं। ओके, अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जी बताती हूँ, आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही है। 6 ऑफ कप्स को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में क्यों निकल कर आई है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। 6 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, 6 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, 6 नंबर आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही
इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 6 हो सकता है, मूलांक 6 हो सकता है। इधर जून मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। इसका मतलब क्या दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में? एक चीज मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रही है, जहां पर ये व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में कुछ पास्ट की उन दिनों को याद कर रहे हैं जिस वक्त में आपने इस व्यक्ति को किसी तरीके से मदद की रही हो सकती है। अब ये हेल्प फाइनेंशियल हो सकता है, ये हेल्प बोल रही हूँ, ये हेल्प आपके पार्टनर को आपने पैसों से की है, या फिर आपने हो सकता है कि किसी और चीज़ से मेंटली सपोर्ट किया रहेगा, ऐसा कुछ किया हो सकता है। किसी लीगल मैटर में सपोर्ट किया हो सकता है, किसी सजेशन में कुछ डिसीजन लेने को आपने इस व्यक्ति को सपोर्ट किया रहे हो सकता है। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पर आपने इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट किया है एक टाइम पर, एक वक्त पर, या आप ये भी कह सकते हो कि पास्ट के उन दिनों पर आपके पर्सन आपको याद करते हुए दिख रहे हैं जहां पर आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में थे, गिव कर रहे थे। मतलब आप बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के लिए चीज़ें कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे, ऑलवेज अटेंशन आपकी साइड से इस व्यक्ति को मिल रहा था। ठीक है, आप हेल्प कर रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस व्यक्ति की आपने डेफिनेटली मदद बहुत ज़्यादा की है, बहुत हेल्प की है। अब यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड हेल्प भी दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पैसे वैसे देकर आपने मदद की है, या हो सकता है कि इस व्यक्ति को एक स्टेबल लाइफ दी हो सकती है, जो इनके रिक्वायरमेंट्स है उसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हो सकता है, या आपने इस व्यक्ति की जॉब भी लगाई हो सकती है पास्ट में। ठीक है, या इस व्यक्ति को आपके वजह से जॉब मिला हो सकता है। लेकिन हाँ, 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे डेफिनेटली आपके बारे में आपके पार्टनर की सोच ये दिखा रहा है कि पास्ट में आपने इस व्यक्ति के लिए, इस रिश्ते के लिए आपने किया बहुत कुछ है। ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके उस वक्त को, उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं जहाँ पर आप इस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा मदद करते थे। एंड आपके पार्टनर उस वक्त को भी याद करें, एक टाइम भी ऐसा भी था जहाँ पर शायद आपके पर्सन को बहुत कुछ आपसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और आप उनके इमोशंस, आप उनके फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाया करते थे। मतलब आपको समझ में आ जाता था कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, मतलब वो किस मूड में है, उनके अंदर किस तरह के इमोशंस है। क्योंकि हाई प्रेस्टिज का कार्ड निकल कर आया है, तो हो सकता है कि आपके अंदर एक साइकिक एबिलिटी ज़रूर होगी, तभी आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं और टैरो रीडिंग्स आपको समझ में भी आती है और अच्छी लगती है। इसका रीज़न एकमात्र है कि आपके अंदर एक साइकिक एबिलिटी है, इसलिए आपको बिलीव भी है, आपको भरोसा भी होता है। ठीक है, तो और आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है, जहाँ पर उन दिनों में ये आपके बारे में जब सोच रहे हैं आज की एनर्जी में, कि एक टाइम था जब आप इनके बिना कहे इनके प्रॉब्लम्स को समझ लिया करते थे, और शायद अब आपके पर्सन को ऐसा नहीं लगता है, इसीलिए उनके माइंड में ये चीज़ें चल रही है। देखते हैं आगे। द एम्प्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई, द एम्प्रेस का कार्ड क्यों निकल कर आया है मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की एनर्जी में? ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है द एम्पिरर, एम्पिरर, और यहाँ पर द एम्प्रेस। ये एक कपल की एनर्जी है, या तो आप लोग मैरिड हो आपस में, आप ये रीडिंग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। दोनों ही सिचुएशन में, चाहे आप ये रीडिंग अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो या आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, इस रिलेशनशिप में परिवार का, घर वालों का इंटरफेरेंस, या हो सकता है कि उन लोगों के वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना। ठीक है, परिवार, समाज, इन लोगों की वजह से आप दोनों के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आना, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है और आप साथ में रहते थे फैमिली के साथ, ठीक है, एंड मे बी वो सपोर्ट हो सकता है कि फैमिली का आपको ना मिला हो, और आपके पार्टनर अपनी फैमिली के सामने बहुत ज़्यादा आपको कुछ सपोर्ट करते नहीं हैं। अगर ये आपकी तारीफ भी करेंगे तो हो सकता है फैमिली को बुरी लगती है, एंड स्पेशली हो सकता है कि उनकी मदर को बुरी लगती होगी। ठीक है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ भी मुझे दिख रहा है, या तो आप किसी ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या पहले इस व्यक्ति की शादी हुई थी, पहले इस व्यक्ति की शादी फिक्स हो गई थी, या रिश्ता टूट गया, या डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्सी पर्सन भी हो सकते हैं,
इधर मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ मतलब लीगल इशू दिखाई दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो लीगल इशू आपके पार्टनर के ऊपर है, हो भी सकता है आपके पर्सन के ऊपर हो, या हो सकता है कि परिवार में कुछ ऐसा मैटर चल रहा है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी को लेकर होता है ना कि परिवार में कुछ झगड़े होते हैं, कुछ विवाद हो जाते हैं, जहाँ पर बात लीगल मैटर तक पहुँच जाता है। तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पे कुछ ना कुछ ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है। द स्टार, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि शायद ये अपने परिवार वालों की वजह से जो आपको आपका हक, आपका राइट मिलना चाहिए, या आपको वो सम्मान या प्यार मिलना चाहिए था, इवन फैमिली से भी, वो कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते ने, इस परिवार से नहीं मिला है। और स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ, आपको वो एक्सेप्टेंस इस रिलेशनशिप में नहीं मिली। जस्टिस का कार्ड का आने का मतलब ही यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन आपके पार्टनर बैलेंस नहीं कर पाए। अपने परिवार और अपनी पत्नी के बीच में जो एक बैलेंस बनाना चाहिए, बिठाना चाहिए, वो बैलेंस नहीं बिठा पाए। और अगर आप मेल हैं और अपनी वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपकी जो पार्टनर है वो आप में और अपने परिवार के बीच में बैलेंस नहीं बिठा पा रही है। कई बार होता है कि मदर का इन्फ्लुएंस के वजह से या सिस्टर के इन्फ्लुएंस के वजह से घर परिवार जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि कैसे होता है ना कि आप फ़ोन पर अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हो, बट सामने वाले को वो क्योंकि फ़ोन पर बात करना और फेस टू फेस किसी से बात करने में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, आपने महसूस किया होगा। फ़ोन में कई बार बहुत सी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है, ठीक है। अगर मान लो आपके बारे में कोई फ़ोन पर सही या गलत बता रहा है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को विलन बना रहे हो या हीरो बना रहे हो, ठीक है। और अगर आप विलन बना रहे हो तो सामने जिससे आप बात कर रहे हैं उसका प्रतिक्रिया यानी कि उसका रिएक्शन आपके लिए वैसा ही होगा, है ना। वो इंसान आपकी बातों से ही उस व्यक्ति को जज करेगा, आपकी ही बातों से वो व्यक्ति उसके बारे में ओपिनियन बनाएगा। तो हो सकता है कि परिवार में जहाँ पर बैलेंस करके चलना चाहिए, यहाँ पर बैलेंस नहीं बैठ पा रहा है, चाहे उनका परिवार है चाहे वो आपका परिवार है, ठीक है। दोनों में से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। या तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी, अगर मैरिड है तो मे बी उनको लगता है कि आप अपनी फैमिली को बहुत इन्वॉल्व करते हो, या आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, उनकी वजह से प्रॉब्लम होता है, या उनकी फैमिली के साइड से प्रॉब्लम। चांसेस मुझे उनकी मदर के साइड से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बल्कि मदर थोड़ी ज़्यादा है, बट हाँ फैमिली पूरी, दोनों ही साइड, दोनों साइड नहीं मतलब फैमिली पूरे परिवार के साइड से ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर अभी करंट एनर्जी की बात की जाए तो करंटली आपके पार्टनर, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो एक चीज़ मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि वो कहीं ना कहीं कई बार कई चीज़ों को लेकर महसूस करते हैं अभी, अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो, जहाँ पर आपके साथ गलत हुआ है या गलत किया है, या परिवार की वजह से इनको आपके साथ गलत करना पड़ा, इनजस्टिस आपको करना पड़ा, या वो आपको वो प्यार नहीं दे पाए, वो केयर आपको शो नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है, ऐसा आपके बारे में महसूस होता है, जहाँ पर उनको लगता है कि शायद फैमिली की अगर इतनी नहीं सुनते तो मे भी हो सकता है कि, या फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड लेने की हिम्मत होती, या कुछ चीज़ों पे ये अगर आपके साथ देते, आपका सपोर्ट करते, तो मे बी ये जो इनजस्टिस आपके साथ हुआ है ये चीज़ नहीं हुआ रहता। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में, देखो आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको गलत समझते हो, ठीक है, कुछ केसेस में, क्योंकि मे बी फैमिली के ऊपर वो बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली फेथ करते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिसके वजह से भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक सेकेंड। 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड 3 ऑफ कप्स। अगर आप में से कोई भी, जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप दोस्तों से मिलते हो, ठीक है, कनेक्ट हो रहे हो, लोगों के साथ रियूनाइट हो रहे हो, बातचीत कर रहे हो, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ से डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। मतलब जब तक आप आइसोलेटेड थे, अकेले थे, तो हो सकता है कि इस व्यक्ति के अंदर एक सिक्योरिटी थी कि चलो
अभी आप आइसोलेशन में हो, अभी आप कहीं और नहीं जा रहे हो, लेकिन अब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, जैसे कि आप किसी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। अब अकेले, बेसिकली वो आपको अकेले नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स निकल कर आया है, यानी कि ये कार्ड ये शो कर रहा है अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अकेलेपन में, या अकेले तो नहीं हो, सिंगल नहीं हो। 3 ऑफ कप्स निकल कर आया है ना, मतलब या तो आप दोस्तों के साथ मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, या आपके लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप, कोई नया पर्सन, कोई क्रश हो सकता है, बट किसी के साथ तो आप कनेक्ट हो रहे हो। आइसोलेशन की एनर्जी में आपके पार्टनर नहीं आपको देख रहे हैं। और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है मे बी आजकल आप उन व्यक्तियों से मिल रहे हो या बात कर रहे हो सकते हो, या इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो, बट मे बी उन लोगों से मिल रहे हो जिनसे मिलना आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। मे बी हो सकता है कि इस व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि वो लोग आपको पसंद करते हैं, क्रश हो सकते हो आप उन लोगों की। तो मे बी इस वजह से ये ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, क्योंकि आप उन लोगों से बात कर रहे हो जिनको लेकर थोड़ा इनसिक्योरिटी इस व्यक्ति का बढ़ जाता है। इस व्यक्ति को लगता है कि डेफिनेटली अगर ज़्यादा दिन तक इस व्यक्ति से आपकी बात हुई तो चांसेस है कि आप लोग अगर दोस्त हैं तो आप लोग एक कपल में भी आ सकते हो, एक रिलेशनशिप आपका उस व्यक्ति के साथ बन सकता है, ठीक है। क्योंकि सामने वाला या तो बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है या उनसे बेटर हो सकता है, थोड़ा सा है यहाँ पे मुझे ये इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी लवर्स एंड मजिशियन। एक्चुअली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, या फिर इस व्यक्ति के मन में ये भी है कि ये सब कुछ मतलब एकदम आपको कहीं दूर लेके चले जाए, सबसे आपको दूर कर दे, ठीक है, बस आप और ये ही रहो। कई बार आपके पार्टनर को ऐसा भी ख्याल आता है, यस, ऑब्सेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार नहीं है, लवर्स का कार्ड, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में हो तो प्यार भी है, लेकिन अगर आप लोग मान लो कार्मिक कनेक्शन में भी हो, ठीक है, कार्मिक कनेक्शन में भी हो तो भी इस व्यक्ति के अंदर मुझे आपके साथ कनेक्ट होने की इच्छा डेफिनेटली दिखाई दे रही है, अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। ये इस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं आपके साथ एक घर बनाने की, घर बसाने की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं सोच जरूर रहे हैं, या इस व्यक्ति को ड्रीम्स आ रहे हैं, या तो आपकी शादी की या आप दोनों की आपस में शादी के, कुछ इस तरह के सपने आ रहे हैं, ठीक है। दोनों तरह के ही सपने एक्चुअली में मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि अगर ये व्यक्ति आपको किसी के साथ कनेक्ट होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, द डेविल का भी कार्ड है, तो मैं ये भी बोलूँगी कि जिनके भी आपके पार्टनर को अगर ऐसा लग रहा है कि आप किसी से कनेक्ट हो रही, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो मूवमेंट को दिखा रहा है, मूवमेंट आगे बढ़ने को दिखा रहा है, पीछे आने को नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, किसी से आपकी नज़दीकी बढ़ रही है, लवर्स का कार्ड यानी कि डेफिनेटली एक लवर वाली रिलेशनशिप को दिखा रहा है। आपके पार्टनर को शायद ऐसा लग रहा है कि आप किसी से मिलने गए हो, किसी से मिल रहे हो, कुछ ऐसी ऐसी बातें इस व्यक्ति के अंदर चल रही है, और ये चीज़ इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कर रही है, नेगेटिविटी डाल रही है। एंड इन सब चीज़ों से ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, हो सकता है कि थोड़े से गलत आदतों में ये व्यक्ति जा रहे हैं, यानी कि ये सब चीज़ों की वजह से ये स्मोक कर रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति सोच रहे हैं, जैसे मान लो आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन पता नहीं किस किस डेट कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं, तो अब आपको जेलस भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, और इस गुस्से को आपने कुछ गलत आदतों के साथ, यानी कि स्मोक किया, ड्रिंक किया, मतलब इस चीज़ में अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश की, या इन ये सब चीज़ करके आप डेटिंग ऐप पर या और लोगों से आपने बात करना शुरू कर दिया, मतलब फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, लोगों को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर, ठीक है। एंड आपके पार्टनर एक्चुअली ज़्यादा जेलस इस वजह से भी होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी किसी से नज़दीकी बढ़ रही तो ये बात शादी तक जा सकती है, उस व्यक्ति से आपकी शादी तक हो सकती है। अगर आपकी शादी हो गई तो आपके ऊपर इनका कंट्रोल नहीं रह पाएगा, कंट्रोल नहीं होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 6 ऑफ वॉन्ड्स।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ये व्यक्ति जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं उस चीज को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन, बात करने की इच्छा है, चाहे वो आपके बारे में जानने की इच्छा हो या अपनी साइड से कुछ बताने की इच्छा हो, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन, क्लैरिटी को डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ बातें ये क्लियर करना चाहते हैं, कुछ बातों को लेकर इनके अंदर है कि आपसे बात करें और कुछ चीज़ों को ये क्लियर करें कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, या फिर इस वक्त आप किस तरफ जा रहे हो, कोई रिलेशनशिप में आ चुके हो या सिंगल हो, इंटरेस्ट है या नहीं आपका इस व्यक्ति के साथ, ठीक है, या आप उनके तरफ क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर है जानने की इच्छा। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी वर्ल्ड। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालें, इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करें। इसका रीज़न एक और भी है कि शायद इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आपके बिना उनको वो सक्सेस नहीं मिल पा रही अपनी लाइफ में। मे बी इस व्यक्ति को लग रहा है कि आपके साथ गलत करके इनको शायद अपने कर्मों की सज़ा मिल रही हो, क्योंकि हो सकता है कि ये फेलियर हो रहे हैं कई चीज़ों में। जहाँ पर सक्सेसफुल होना चाहिए था वो सक्सेस रेट घट कर इनके लिए फेलियर का कारण बनता जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि शायद इनको लग रहा है कि आपके साथ इन्होंने गलत किया, आपको हर्ट किया, इस वजह से उनका कर्मा उनके पास रिटर्न आ चुका है। एट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। एट ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। एट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड। मे बी आपके पार्टनर हो सकता है कि अपनी किसी खुशी को प्राप्त करने के लिए आपको छोड़कर गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर किसी काम, किसी जॉब की तैयारी में दिख रहे हैं, जिसको पाने की इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है, मतलब एक तरीके से चाहत है उस जॉब को पाना। इसलिए हो सकता है कि इन्होंने आपसे ब्रेक लिया, हो सकता है देखो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जिसके वजह से इन्होंने आपसे इस रिश्ते को तोड़ा था। लेकिन अभी उस सिचुएशन में यहाँ पे इस व्यक्ति का बर्डन मुझे दिखाई दे रहा है। जजमेंट का कार्ड दिख रहा है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यानी कि वो रिलेशनशिप में आपके पार्टनर, देखो यस आपके पार्टनर वहाँ पे एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन उनको उस तरीके का एफर्ट्स नहीं दिख रहा है सामने वाले की तरफ से। तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि मैं क्यों उस रिश्ते में अब एफर्ट्स डालूं, या मैं क्यों उस रिश्ते के लिए करूं उतना। द चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई। द चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ कप्स एंड एम्परर। आपके पार्टनर का आप ईगो तोड़ रहे हो, आपके पार्टनर हो सकता है, क्योंकि एम्परर का कार्ड बहुत बार दिख रहा है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे इस व्यक्ति का अंदर ही अंदर आपने ईगो डिस्ट्रॉय किया है, ईगो आपने तोड़ा है, ठीक है। आप कैसे तोड़ा है, हो सकता है कि रिटर्न ना जाकर आपने इस व्यक्ति का ईगो तोड़ा है, क्योंकि शायद इस व्यक्ति को लगा नहीं था कि आप इस व्यक्ति के बिना रह पाओगे या मूव ऑन कर जाओगे, या जो भी कर रहे हो किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हो। तो ये सब चीज़ें शायद इस व्यक्ति को एक्सपेक्टेड नहीं थी कि आप ये सब चीज़ कर पाओगे। द एम्पिरर को प्लीज क्लैरिफाई करें। एम्पिरर को क्लैरिफाई कर रहा है दी हाई प्रिस्टेस। आपके पार्टनर इस वक्त आपको ना आपसे टेलीपैथी कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं। यस, टेलीपैथी आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो टेलीपैथी कम्युनिकेट ना करके वो आपसे कनेक्ट हो। ऐसा भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि पता नहीं क्यों वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। कई बार होता ना कि समझ में नहीं आता कि क्यों सामने वाले को मैं इतना मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ। ईगोइस्टिक पर्सन है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपको लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर क्यों उनके अंदर डेवलप हो रहा है। द फूल को प्लीज क्लैरिफाई। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो। अब आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन इस रिश्ते में नहीं, क्योंकि सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन ये आगे बढ़ने को दिखा रहा है।
मूव ऑन करने को दिखा रहा है, और फूल का कार्ड इन रिवर्स निकल कर आया है, यानी कि अब आपके पार्टनर को नहीं लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से रिस्क लेना चाहते हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए एक तरह से रिस्की बन चुका है। जजमेंट, आपका फैसला हो चुका है। उनको लगता है 5 ऑफ कप्स, उनको ऐसा जो भी है, मेल या फीमेल, ठीक है, कि अगर उनको ये चीज़ लग रहा है ना कि आपने फैसला कर लिया है, अब आप इस रिश्ते में नहीं आना चाहते हो, या आपने मना कर दिया है, शायद आपने से किसी ने अपना डिसीजन सुना दिया हो सकता है अपने पार्टनर को, अगर इन्होंने आपसे रीच आउट किया था, तो इस चीज़ से ये काफ़ी अपसेट दिख रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इनको इससे परेशानी हो रही है, आपके मूव ऑन करने से, आपके आगे बढ़ने से, ठीक है। इस चीज़ से ये हैप्पी, खुश नहीं दिख रहे हैं अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं उस चीज़ से। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, इस रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यहाँ पर है सन। आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आए, और हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर किसी ऐसे सिचुएशन में बंधे हो सकते हैं जहाँ से रिलीज होने की इच्छा इनके अंदर दिखाई दे रही है। द हैंग्ड मैन, एस ऑफ वॉन्ड्स या एसेस की एनर्जी न्यू बिगिनिंग को दिखा रही है। मजीशियन, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, और मैनिफेस्टेशन में इंसान यही चाहता है ना कि सामने वाला आके मुझसे कनेक्ट करे, सामने वाला मुझसे बात करे। तो आपके पार्टनर शायद यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनको कांटेक्ट कर लो, आप उनको बात कर लो। मे बी हो सकता है कि इस वजह से आपका बार बार मन कर रहा हो अपने पार्टनर को कांटेक्ट करने का। अगर मन कर रहा है तो समझ लो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैनिफेस्टेशन कैसे भी कर रहे हो, चाहे उनकी सोच ये इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है कि आप तक वो कनेक्ट हो रही है, या मैनिफेस्टेशन टेक्निक से। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपनी इमोशंस को लेकर डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, जैसे उनका मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवीनेस की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर, आपके पार्टनर के अंदर आज के दिन दिख रही है, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी, जहाँ पर मुझे ये आपको लेकर बहुत इनसिक्योर दिखाई दे रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपकी, बट हम कुछ मैसेजेस भी लेंगे, जिनको अपने मैसेजेस देखने हैं वो लोग बने रहे। देखते हैं आपके पार्टनर आपको इस मैसेज के थ्रू, इन कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैनॉट शेयर यू। तो मैंने आपसे बोला ना कि इनको ये चीज़ ज़्यादा इनके अंदर प्रॉब्लम बन रही है, क्योंकि उनको अब लग रहा है कि अब आप शायद किसी के साथ रिलेशनशिप में, या किसी के साथ आपकी नज़दीकी बढ़ चुकी है, और जेलस फील कर रहे हैं ये व्यक्ति। मे बी आपको देखा हो सकता है किसी के साथ। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, 2 कार्ड्स। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, आपके पार्टनर डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप उनको चीट कर रहे हो। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स भी हैं, ठीक है। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, तो आप इनको डिप्रेस्ड कर रहे हो। आई मिस योर स्मेल, तो आपके ये स्मेल को मिस कर रहे हैं। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट, तो मे बी ये व्यक्ति को ऐसा लग, मे बी क्या आपके पार्टनर को लग ही रहा है कि आप इस वक्त कोई अदर रोमांटिक इंटरेस्ट को देख रहे हो, या आप में से किसी ने ये चीज़ अपने पार्टनर को बोला हो सकता है। आई हैव नार्सिज्म, ये आप रीड कर लो, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, आपके पार्टनर बदला लेना चाहते हैं। आई क्राई ओवर यू, या आपकी पर्सन को लगता है कि आप उनसे बदला लोगे। आई स्टॉक यू थ्रू सोशल मीडिया, आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आई ट्राई टू कॉपी यू, एंड लास्ट मैसेज वी हैव आई डंप यू, तो इन्होंने आपको धोखा दिया रहा हो सकता है, ठीक है। तो ये थे मैसेजेस, ये थी एनर्जी आपकी पर्सन की आपकी तरफ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर, ओम शांति।